हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है और द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत आती है। यहाँ पर दोस्तों कोचिन शिपयार्ड में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है डिप्लोमा आईटीआई और 10th वाले कैंडिडेट्स के लिए। एक ऑफिशियल वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी नोटिफिकेशन वर्कमैन on contract basic for CMSRU work in selection for from 15 Feb to 17 Feb at Cochin Shipyard Limited मुंबई शिप रिपेयर यूनिट। ये मुंबई की यूनिट में यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई हुई है डिप्लोमा आईटीआई और 10th बेसिस पे। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की रिक्रूटमेंट है, 3 साल का यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों इस पोस्ट पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जो इसेंशियल चीज़ें हैं वो मैंने डिस्कस कर दी, लगभग सभी पोस्टों के लिए सभी ब्रांचेस के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। और जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने पहले बता दी। इसके बाद अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हो तो वीडियो को पूरा देख सकते हो, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। चलिए हम ऑफिशियल साइट पे हैं। चलिए इस पीडीएफ को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पीडीएफ में मेंशन की गई हैं। यहाँ पे दोस्तों इस पीडीएफ को मैंने डाउनलोड कर लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली जो पोस्ट है दोस्तों वो मैकेनिकल की है। 2 पोस्ट है जहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 इयर्स का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स आपके पास पासिंग मार्क्स होना चाहिए। इसेंशियल यहाँ पर दिया हुआ है कि मिनिमम ऑफ 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन इन शिपयार्ड इंजीनियरिंग कंपनी। ये सारी चीज़ें देखिए दोस्तों, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स दिए। तो यहाँ पर अगर आपके पास मैकेनिकल से आपने डिप्लोमा करके रखा हुआ और आपके पास इन चीज़ों में एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से मैकेनिकल वालों के लिए एक वैकेंसी क्वालिटी इंस्पेक्शन हल्की, जहाँ पर 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा हुआ है। यहाँ पर मिनिमम 2 साल का यहाँ पर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। एक चीज़ यहाँ पर डिजराइबल है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड वर्किंग नॉलेज इन हिंदी ऑब्लिक मराठी में। तो हिंदी या मराठी दोनों में से आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल है तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। क्वालिटी इंस्पेक्शन मशीनरी में 3 पोस्ट है। यहाँ पर भी 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा मांगा है और यहाँ पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। इसी तरह अगर क्वालिटी देखिए यहाँ पर क्वालिटी इंस्पेक्शन वॉल पाइपिंग में फिर 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। फिर क्वालिटी इंस्पेक्शन पेंटिंग में भी 3 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। सभी के लिए 2 साल 2-2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। क्वालिटी इंस्पेक्शन 2 पोस्टें हैं, 3 इयर्स का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। यहाँ पर देखिए इन सारी चीज़ों में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं दोस्तों आईटीआई वालों के लिए। तो फैब्रिकेशन असिस्टेंट वेल्डर में 6 पोस्टें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आईटीआई चाहिए आपका वेल्डर से। इसी तरह आउटफिट में फिटर की वैकेंसी है। और यहाँ पर नीचे अगर अन्य पोस्टों में रिगर वालों के लिए वैकेंसी है। आईटीआई वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो डेट ऑफ वॉक इन सिलेक्शन 15 फेब से 17 फेब के बीच आपका इंटरव्यू है। और देख सकते हैं वेन्यू ऑफ सिलेक्शन कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई शिपयार्ड रिपेयर यूनिट केबिन एमपीपीटी ग्रीन गेट सरोजी। ये इस एड्रेस पे दोस्तों आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। चलिए अब आगे हम इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ अलग से वैकेंसी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट है और डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी यहाँ पर मेंशन की गई है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है दोस्तों वो 3 साल का होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल पोस्ट एबव फॉर मैक्सिमम पीरियड 3 इयर्स का आपको कॉन्ट्रैक्ट होना है। द पोस्ट शैल बी, यहाँ पे आपकी मुंबई में ही आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाली है। यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे चीज़ें मैं आपको बताता हूँ सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। डिप्लोमा वालों के लिए दोस्तों इनिशियली आपको मिलेगा पहले साल 24,400, दूसरे साल आपको 25,100 और तीसरे साल आपको 25,900। इसके अलावा कंपनसेशन फॉर एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क पर मंथ के हिसाब से दोस्तों पहले साल आपको 5100 मिलेंगे पर मंथ के हिसाब से। फिर एक्स्ट्रा काम अगर आप करेंगे फिर नेक्स्ट ईयर आपको 5200 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट दोस्तों 30 हज़ार रुपये आपकी यहाँ पर सैलरी होने वाली है डिप्लोमा वालों के लिए। और आईटी वालों के लिए 2-3 हज़ार रुपये आप कम कर लीजिए, आपको देखना है वो देख सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अपर एज लिमिट है आपकी 30 साल। एज रिलेक्शन ओबीसी होने के नाते 3 साल का और SC ST होने के नाते 5 साल का मिलेगा। 17 फरवरी 2022 के हिसाब से आपकी एज काउंट होगी। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट मतलब डिप्लोमा वालों की जो पोस्ट है, द मेथड ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट। राइटिंग स्किल इन इंग्लिश में विच शैल बी कंडक्टेड आउट ऑफ 100 मार्क्स एंड मार्क अवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। दोस्तों इस जो क्वालिफिकेशन है उसको मुझे ये देख के लग रहा है कि आपकी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट है, 24-25 हज़ार आप सैलरी दे रहे हैं और सिलेक्शन ऐसे ले रहे हो जैसे लगता है कि आप IAS का एग्जाम करा रहे हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं द मेथड ऑफ सिलेक्शन उन्होंने बोल के रखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और इसका डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा। आपकी राइटिंग स्किल इंग्लिश में चेक की जाएगी। तो ये बिल्कुल भी मतलब एक वाहियात तरीका मुझे लगता है। ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसेस है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू की डेट दी हुई है, सारी चीज़ें मेंशन की गई है ऑफिशियल साइट पे। दोस्तों ये पीडीएफ मैं आपको ऑफिशियल साइट का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके खुद से सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इस साइट पे आपको दिया गया है कि आप इस साइट पे करियर पेज पे जाके इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
15 फरवरी को 9:30 से 3 बजे तक आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट का होगा। इसके बाद फैब्रिकेशन असिस्टेंट, वेल्डर, इन सबका 16 फरवरी को इंटरव्यू होने वाला है। इसके बाद और पोस्टों का 17 तारीख को इंटरव्यू होने वाला है। तो यहाँ पर जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी लगभग सभी से डिस्कस कर दी मैंने। आप एक बार दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं, चूंकि एक्सपीरियंस के कैंडिडेट्स कम ही होते हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो इस पीडीएफ को खुद से डाउनलोड करके मैं ऑफिशियल का लिंक खुद से भी पढ़ लीजिएगा। जो भी चीज़ें मुझसे छूट गई हैं उसे आप खुद से भी देख लीजिएगा। तो फुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए इन्फॉर्मेशन उपयोगी साबित हुई होगी। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।